ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 2। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है, मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में जा पहुँचे। वहाँ पर भगवान के चरणों में अलकनंदा बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्म में मन लगाए जितेंद्रिय, निर्मल और तेजमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवाधिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यव्रती त्रिसत्य ही हो। सत्य के सार रूप, सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो, आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला तथा मेरे लिए भी लाभदायक कुछ विचार कर मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी में कौन समर्थ है। हे नारद, ऐसी सारयुक्त कथा तुम तो जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाले, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन करने योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्र आदि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास को नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? हे कृपा निधि, कृपया करके आप मुझे कहिए, इस मास का स्वरूप और विद्वान मुझसे कहिए, क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें और दान क्या करें, और जप पूजा तथा उपवास आदि क्या साधन है, इसके अतिरिक्त क्या साधन है, और भी कोई सार हो तो वह भी सब बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे वचन जानकर और उन हितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।